अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हुकूमत के इश्तियाल अंगेज इकदामात ने दो जौहरी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। भारत इलाकाई तसल्लुत कायम करने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की नई हुदूद मुतय्यन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी हुदूद जिसमें भारत की पॉलिसी है कि किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई भी भोंडा सा बहाना बनाकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े। अभी भी भारत की जानिब से इल्जाम तराशी की जा रही है कि पाकिस्तान ने 15 भारतीय शहरों पर हमला किया है, मगर पहलगाम वाक़े की तरह इधर भी कोई सबूत ना दे सके। और इसी भोंडे इल्जाम की बुनियाद पर आज भारत इजरायली साख्ता हैरब ड्रोन इस्तेमाल कर बैठा, उससे हमला आवर हुआ पाकिस्तान पे। और मोदी सरकार को लगता है कि 5 तैयारे गिरवा कर भी सुकून नहीं मिला। आज दोबारा जिस तरह से शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, वजीर खारजा साहब ने DGISPR के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ड्रोन हमले शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए सब कर रहा है। जो उन्होंने आज जो काम किए हैं करीबन 2 दर्जन जगह के ऊपर, वो शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं, उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। व्हाट अ शेम। आज की प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR की जानिब से ये कंफर्म किया गया कि भारतीय ड्रोन हमलों में 3 शहीद और 4 जवान समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं। ताहम मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी से 29 ड्रोन मार गिराए, न्यूट्रलाइज किए। DGISPR का मजीद कहना था कि हम जब अपनी मर्जी के वक्त और मर्जी की जगह पर हमला करेंगे तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। कि जो भी चीज पाकिस्तान की तरफ आती है उसमें हमारी बराबर नजर होती है। 29 so far drones have been neutralized. Only one managed to partially engage target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी हैं। कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। और नाज़रीन, भारत की जानिब से ये जो ड्रोन हमले किए गए हैं आज पाकिस्तान की जानिब, वो इस किस्म की कार्रवाई की तरफ आ गया है जहां पर पाकिस्तान का भी रिस्पांस आपने कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग भी सुनी। इस पर हमारा टाइम फ्रेम क्या है और इस हवाले से किस तरह का रिस्पांस जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारी इस वक्त कौम चाहती है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे और भारत को उसी की तर्ज पे, उसी की जबान जो वो जबान समझता है उसी में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ख्वाजा साहब, 5 जेट्स वर डाउन्ड बाय पाकिस्तान, हमने एक ड्रोन भी उनका गिराया, एंड परहैप्स कल तक की टोन से ऐसा महसूस हो रहा था कि हुकूमत भी उसको एक सफिशिएंट एक रिस्पांस के तौर पे समझ रही थी, बिकॉज वी जस्ट रिपल्स्ड, वी डिड नॉट रिटेलिएट। बट आज के ये जो ड्रोन हमले किए गए, और बताया गया DGISPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग में कि ये प्रोजेक्टाइल्स थे जिसमें से 29 हमने मार गिराए, एक जो है वो टारगेट को लॉक करने में बहरहाल किसी हद तक आगे बढ़ा है। अब हमारा रिस्पांस होगा क्या ख्वाजा साहब? देखें, रिस्पांस और उसकी टाइमिंग क्या होगा, और टाइमिंग जो है वो तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर है जो आपने बात की है, मैं से एग्री करता हूँ कि एक ऐसी नहज पे या ऐसी पिच पे चीजें पहुंच गई हैं और इंडिया लेके आया है कि हमारा रिस्पांस जो है अब डी एस्केलेशन नहीं बनता, हमारा रिस्पांस जो है एस्केलेशन का बनता है। ख्वाजा साहब, जहां पाकिस्तान बारहा पीस प्रपोज करते हुए नजर आया, एंड इंडिया वाज ऑलवेज एडमेंट नॉट टू बी ऑन द पाथ ऑफ पीस, पाकिस्तान अब उस ट्रैजेक्टरी पे नहीं नजर आएगा। पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन अब यकीनी है। जी बिल्कुल, अब जो हालात बन गए हैं उसमें वी हैव टू रिएक्ट। इंडिया को जो लैटिट्यूड मिला है फॉर 2 days, लैटिट्यूड तो नहीं मिला, परसों तो उनको जो है पूरी जो है पेमेंट के साथ हमने भेजा है, वापस जो है सहलाते गए हैं अपने आप को जो है, तो वो लेकिन अब ये जो आज सुबह जो एस्केलेशन हुई है वो कथित तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने शहरी आबादियों की को निशाना बनाया है। ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची से लेके जो है लाहौर तक और दिल्ली तक जो है आपने शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया। और हम आज भी ये बात कहेंगे कि अगर एस्केलेशन होती है, हम रिएक्ट करते हैं, we will never target citizens or common citizens
जो इसमें जो है वो अनइंटेंडेड एक विक्टिम बन जाएंगे। इसी तरह मुझे अभी किसी ने पूछा है कि बगलियार डैम को आप निशाना बनाएंगे, मैंने उस पर भी कहा है कि हम ऐसे फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाएंगे जिससे मैसिव किस्म की सिविलियन आबादियों को जो है तबाही का निशाना बने या उसके नतायज उठाने पड़े। तो ख्वाजा साहब, हमारे टारगेट्स पर हैं क्या? हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, बट आर वी एमिंग एट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस? डेफिनेटली जो जहां से हॉस्टिलिटी जो है वो एमिनेट हो रही है, हम उसको उसी को टारगेट करेंगे जहां से हॉस्टिलिटी एमिनेट है। हम उनके स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो उन पे एम करेंगे इंशाल्लाह। एंड ख्वाजा साहब, हमारे पास इस हवाले से क्या मालूमात हैं कि विल दे कंटिन्यू विद दिस प्रोवोकेशन? उनकी तरफ से मजीद भी कोई इस किस्म की जो कार्रवाइयां हैं ये वो अनलीश भारत करेगा? देखें, ये जो उनकी जो वारदातों की ट्रैजेक्टरी है पिछले 3-4 दिनों में, वो तो जो आप कह रही हैं वही लगती है कि वो हर रोज चेक करता है कि ये पाकिस्तान क्या करेगा। मेरा ख्याल है चेकिंग जो है बंद हो रही है और कुछ ना कुछ जो है हम भी जो है ना उनको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब जो उनकी तरफ से एज अ प्रीटेक्स्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और जो प्रेस रिलीज आई है उसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को जो है उस पर हमला किया, जिसके बाद उनको जवाब मिला कि वो इस किस्म के हमले करें ड्रोन्स के जरिए, प्रोजेक्टाइल्स के जरिए। हमने कोई हमला नहीं किया। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रूफ। क्या देखें, कल को मीडिया पे शोर मचाओ, हमारे मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया पे या किसी मीडिया पे कि पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया, कल आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना। बिल्कुल नहीं। ये मेरा मतलब है इमेजिनरी जो है एक एक्सक्यूजेस। आई थिंक ये जो उनकी लोग जो हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं और जिस किस्म की उन्होंने पुलवामा में वारदात की है, दे आर मेंटल रिटार्ड्स। इनको तो कोई बेसिक जो कॉमन सेंस है वो भी नहीं है। इनसे वारदातें भी जो हैं, हालांकि बड़े पुराने वारदाती हैं ये, इनसे अब वारदातें भी ठीक नहीं हो रही। मोदी लेके बह गए इन्होंने, बहुत बॉन्डे तरीके से कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि इमेजिनरी, ये समझ रहे हैं इमेजिनरी इस किस्म के हमले लोगों को बताएंगे और इमेजिनरी टेरर आउटफिट्स की बात करें ख्वाजा साहब, जो इनकी तरफ से ये हरबे हमेशा से इस्तेमाल किए गए हैं। ऑल्दो मसाजिद को जब ये टारगेट करते हैं तो कौन मसाजिद में टेरर आउटफिट्स किस तरह से हो सकती है जिसमें पब्लिक का जो है वो मुसलसल आना जाना है। बट ख्वाजा साहब, डू यू फील कि हमें इस वक्त अपनी जो डेटरेंस पैराडाइम है उसको भी रिवाइज करके एक ऐसी अब एस्टैब्लिश कर देने की जरूरत है कि ये ना मिसाइल्स और ना ही इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स और ड्रोन्स के जरिए ये पाकिस्तान की तरफ ये बढ़ने का सोचे भी ना? बिल्कुल, मैं आपसे 100% कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इसी तरह ही हो। राइट ख्वाजा साहब, और ये भी जरूर बताइएगा कि ये जो ड्रोन से मुतालिक भी आज DGISPR भी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि 29 के करीब हमने मार गिराए और एक जो है वो बहरहाल इट मैनेज टू लॉक द टारगेट, बट ये जो वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया जा रहा है, ये ड्रोन्स अब एक अलार्मिंग, पाकिस्तान हाई अलर्ट पे जरूर है, एक कंफ्यूजन भी लोगों में भी जरूर है कि ये ड्रोन्स आ कैसे गए इतने डीप इनसाइड एंड इन द अर्बन सेंटर्स। देखें, एक तो ये जो मुझे इल्म है, मैं आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, कि इनकी जो है हाइट जो थी 25,000 के करीब थी। मे बी ये सम ऑफ देम वर नॉट डिटेक्टेड, और वो जब लोअर हाइट पे आए हैं तो वो जो है ना वो फिर जाके डिटेक्ट हुए हैं, फिर उनको डिस्ट्रॉय किया। राइट ख्वाजा साहब, जो एस्केलेशन की आप बात कर, 35,000 की बुलंदी के ऊपर वो फ्लाई कर सकते हैं, और ये प्रॉब्ली इजरायली टेक्नोलॉजी है। जी हैरप ड्रोन्स। जी। और हमारे पास जो एंटी ड्रोन्स जो मैकेनिज्म है दैट इज एब्सोल्युटली इन प्लेस। एब्सोल्युटली। राइट ख्वाजा साहब, एस्केलेशन दोनों साइड्स पे ये 2 हफ्ते के दौरान जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें बार बार ये बावर कराया जा रहा था कि अगर तो एस्केलेशन की तरफ ये भारत मामलात को लेके जाएगा दैट विल बी बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल। पाकिस्तान रिटेलिएट, और जो कि वो प्रोवोक इसलिए ही परहैप्स कर रहा है, आपने भी जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आए, एक एग्रेसिव रिस्पॉन्स आए, जो कि उसकी एक एक्ट्स ऑफ एग्रेशन क्योंकि रुक रही नहीं है, एंड देन इंडिया जो हमें एस्केलेट करते हुए दिखाई देगा। सो वेयर इज दिस ऑल गोइंग नाउ?
ہوں. آپ نے خود کہا کہ یہ اب جو تنازع ہے پاک بھارت کے درمیان یہ اب بند گلی میں جا چکا ہے, یہ اب جو کشیدگی میں کمی کی کوئی اب سپیس اور گنجائش نہیں رہی. بالکل. دیکھیں علینا, اس وقت ہم جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس میں تو جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے جو چانسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فلیئر اپ ہو جائے ساری سچویشن پہ. بالکل میں واضح الفاظ میں جو ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ریسٹرینٹ اپلائی کرتا رہا ہے اب تک جو ہے وہ اٹس ناٹ ورکنگ ود انڈیا. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم نے کہا ہے وہاں پہ انویسٹیگیشن کر لیں, وہاں پہ جائے واردات پہ جا کے پلوامہ میں انویسٹیگیشن کر لیں. یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں, ان ٹیررسٹ کیمپس کی جو لوکیشنیں بتائیں, وہاں پہ ساری دنیا سے بندے بلا کے وہاں پہ لے جائیں. کہاں ٹیررسٹ کیمپس ہیں؟ وہ مسجدیں ہیں. مسجدیں پاکستان میں اللہ کے فضل سے اس کے گھر ہیں, وہ چپے چپے پہ ہیں پاکستان کے فلورس میں جو ہے آباد گاہیں ہماری جو ہے, اور وہ آباد ہیں. لیکن وہاں پہ کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے, ان کو بیٹل ٹریننگ دی جا رہی ہے, اس قسم کا کوئی سرے سے ہے ہی نہیں ہے. یہ مودی کی ڈرامے بازیاں ہیں, اس کی کوئی انٹرنلی وہ مائلیج کوئی اپنی گین کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ کر رہا ہے. اینڈ آلسو allow him to take advantage or take mileage or take dividends on our expense. رائٹ. اینڈ خواجہ صاحب, دس از آلسو ویری ایویڈنٹ, کیونکہ اگر تو یہاں پہ جس طرح سے بھارت کہتا ہے کہ ٹیرر آؤٹ فٹس ہوتی تو پھر ہم فیٹف کے گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں نہ ہوتے, کیونکہ وی ہیو انشورڈ سم میجرز دیٹ وی ہیو ٹیکن اوور دا پاسٹ. یا ایبسلیوٹلی. یہ itself جو ہمیں نکالا گیا سے گرے لسٹ سے جو ہے وہ it is endorsement of the fact that ہمارا جو ہے ایک انٹرنیشنل ایجنسیز نے جو ہے وہ انڈورس کیا ہے کہ پاکستان کے بیہیویئر کے اوپر کوئی ایسا اسٹگما یا کوئی ایسا بلیمش نہیں ہے جس سے ان کو کوئی اس قسم کی ٹریٹمنٹ کو جو ہے وہ سامنا کرے. اور خواجہ صاحب, آپ جس طرح سے کہتے ہیں کہ بھارتی جارحیت اور بھارت کی جس طرح سے اس نے ایک فنڈنگ اور جو اسپانسر جس طرح سے کرتا ہے وہ دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف, چاہے وہ BLA آپریٹیوز ہو چاہے وہ TLP آپریٹیوز ہو, اس کے تمام ایویڈنسز بھی ہمارے پاس موجود ہے اور بہت بلیٹنٹلی کرتا ہے, ان کے ایڈمیشنز بھی آن ریکارڈ موجود ہیں. کیا ہمارے پاس ان کے حوالے سے کہ جگہوں کی نشاندہی ہم کریں اور ایئر اسٹرائکس کرنے کا ہمارے پاس آپشن موجود ہے؟ جی, میں نے یہ ریپیٹڈلی اوور لاسٹ فیو ڈیز کہا ہے کہ, اور یہ میں نے 2017 میں بھی کہا تھا, واشنگٹن میں نے وہاں پہ کہا تھا ایک USIP میں ایک انٹرویو میں کہ وی فیس انڈین اگریشن آن بوتھ سائڈس. اور ایک طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے, جو ایسٹرن سائڈ ہے, اور ویسٹرن سائڈ پہ ان کی پراکسیز لڑ رہی ہیں. یہ طالبان جو ہیں یہ ان کا کوئی نہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہے, یہ انڈیا کے اسٹوج ہیں, یہ سارے ایجنٹ ہیں انڈیا کے, اور انڈیا کا ایجنٹ ہو کے ساتھ جو ہے, اور ساتھ دوسرے جو بلوچ جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ ایک انڈیا اپنے ادھر بھی جو ہے 8, 10, 15, 20 جو ہے لڑا ہے, وہاں پہ تحریکیں جو ہے آزادی کی اس کے ملک میں چل رہی ہیں, اور وہ ان کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے وہ یہاں بھی انہوں نے یہ کریٹ کیے ہوئے ہیں یہ جو ڈیمنز جو ہیں. رائٹ. خواجہ صاحب, آخر میں ہماری چونکہ وزیر اعظم کی بھی مارکو روبیو سے بھی گفتگو ہوئی, اور دنیا جو ہے اور جو سارے ذمہ دار ممالک ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ معاملات ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں, دونوں جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں, اور ایک فیئر انکوائری انٹو پہلگام اٹیک, جو کہ ہم کہتے ہیں ایک فالس فلیگ اٹیک تھا لیکن اس کو جواز بنا کے ہم پر حملہ آور بھارت جس طرح سے ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں انٹروین کر کے کوئی ان کو باور کرائے گی؟ میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی has already taken cognizance of the circumstances which are developing in the subcontinent, which are actually leading towards some sort of chaos or some sort of confrontation. اس سارے میں وہ ان کو اس کو بار بار کہہ رہے ہیں, اور ہمیں جب وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی بالکل
बिल्कुल डी एस्केलेट करें, लेकिन उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करें कि इसने हमारे खिलाफ क्यों एलिगेशन लगाई हैं, उसका कोई उसका सच तो सामने आए कि वो बेबुनियाद इल्जाम लगा के टेम्परेचर इतने हाई कर दिए हैं, इकोनॉमीज जो है वो क्या कहते हैं ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई हैं और एयर स्पेसेस बंद हो गई हैं। एक सारी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि दो एटमी ताकतें जो है वो कन्फ्रंट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये इस सिचुएशन में इट इज ऑब्लिगेटेड, द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज ऑब्लिगेटेड कि इंडिया के साथ इसको पूछे इंडिया को कि क्या आप ये इस किस्म की एडवेंचरिज्म कर रहे हैं। राइट और ख्वाजा साहब आखिर में ही आई डोंट वांट टू इवन कमेंट ऑन द इंडियन मीडिया, जिस तरह से एक वॉर मॉन्गरिंग के बोर्ड में वो नजर आता है, द वे पाकिस्तानी मीडिया हैज प्लेड इट्स रोल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबली, उस पर भी आपके मैं जरूर कमेंट चाहूंगी। एंड हाउ डू यू सी द रोल ऑफ इंटरनेशनल मीडिया इन ऑल ऑफ दिस? आपको लगता है कि एक क्लियर एक वाजे टिल्ट जो है वो नजर आ रहा है टुवर्ड्स इंडिया? मेरा नहीं ख्याल, हम भी ये जंग लड़ रहे हैं। मैं आज भी 3-4 इंटरनेशनल चैनल से बात की है, कल भी 4-5 से बात की है, परसों भी की है। कहीं कहीं टिल्ट नजर आता है, लेकिन हमारी भी आवाज जो है लोगों तक पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। राइट, थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और जिन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, रिटालिएट करेगा, एस्केलेट करेगा और टाइम फ्रेम के हवाले से और किस नौयत का होगा उस हवाले से नेचुरली दीज आर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि ज़ाहिर है पब्लिकली नहीं बताई जाएंगी, बट एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी के तहत पाकिस्तान फुली प्रिपेयर्ड है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उनके अगरचे ज़रूर निशाने पे होंगे क्योंकि पाकिस्तान डज नॉट बिलीव इन टारगेटिंग एनी सिविलियंस ऑन आइदर साइड। इंडिया में जिस तरह से एक अप्रोच है कि वहां पर अपने भी शहरियों को निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ पहलगाम जैसा वाकया करवाया जाता है, हमला किया जाता है और फिर दूसरी साइड पे पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज और क्रिपल करने के लिए भारत जिस किस्म के ओछे हथकंडे और हरबे इस्तेमाल कर रहा है, कार्रवाइयां कर रहे हैं, ब्लेटेंट उसकी एडमिशन भी सबके सामने है, किस तरह से सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ क्रिपल करने के लिए, वो अब बहुत वाजे हो चुका है। और एक फेक प्रीटेक्स को जवाब बना के कि जी झूठा इल्जाम लगा के पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने उनके शहरों पर हमला किया है, पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है भारत की जानिब से, जिस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की। और इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहेंगे।